मैंने पूछा कि शासकीय इमारत में तिरंगा ध्वज तो देखने को मिलता है, ये भगवा ध्वज कहां से आया? लोगों ने बताया ये कि ये भगवा ध्वज अगर उतर जाए सम्मिलित थे। डॉक्टर ये ऐसे समझे जाते हैं, एक बड़ा नोबेल प्रोफेशन ऐसा माना जाता है, एक पुण्य कर्म है डॉक्टर होना। डॉक्टर भगवान का रूप मानते हैं हम, लेकिन डॉक्टरों में भी ये आतंकवाद का अगर ये प्रादुर्भाव होगा तो कितना गंभीर समस्या हो जाएगी। आज हम देखते हैं जगह जगह ये समस्या, ये डेमोग्राफिक इनबैलेंस, जनसंख्या असंतुलन की समस्या बंगाल में है, आसाम में है। ये जनसंख्या असंतुलन जब होता है, भारत का विभाजन होता है, हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश की निर्मित के समय देखा है। इन शक्तियों को भी पहचानना पड़ेगा। तीसरी शक्ति है छत्तीसगढ़, जिसके बारे में जंगल में नक्सलवाद है, अब धीरे धीरे वो खत्म होने की कगार पे है। लेकिन जंगल का नक्सलवाद खत्म हुआ तो भी वामपंथ खत्म होगा, ऐसा कोई अंतर नहीं। क्यों? क्योंकि अपनी सोच में, अपने तत्वज्ञान में, अपने संस्कृति में जैसे देव है वैसे ही देवियां भी है। महिलाएं उतनी ही समकक्ष है पुरुषों के, कोई कम कोई ज्यादा ऐसा कोई भाव नहीं। अपने घर में हम देखते हैं बड़े बड़े निर्णय कौन करती है? तो बहनें ही करती है। संस्कृति का संक्रमण करना, नेक्स्ट जो अगली पीढ़ी है उसको सिखाना कौन प्रभावी है? बहनें ही प्रभावी। तो महिलाओं का अत्यंतिक महत्व अपने संस्कृति में। निसर्ग के प्रति देखने की दृष्टि, विदेशी तत्वज्ञान क्या बताता है कि भगवान ने 6 दिनों में पूरे विश्व का निर्माण किया और 7वें दिन ये पुरुष को कहा कि जाओ इस सृष्टि का उपभोग करो। ये सृष्टि किस लिए, निसर्ग किस लिए है? तो आपके उपभोग के लिए। और इसलिए आज हम दुनिया में पर्यावरण की समस्या देखते हैं, क्योंकि ये दृष्टि है जो इस प्रकार के खोज और इस प्रकार की गतिविधियां को जन्म देती है। भारत की दृष्टि क्या है? तो भारत में हमने पेड़ों में भी भगवान माना, पशु में, पंछियों में। हमारे जितनी भी देवी देवता है उनके वाहन देखिए कि देवी माँ है उसके वाहन सिंह है, शिवजी है उनका गले में सांप है, गणपति जी है उनके वाहन मूषक है। तो इस प्रकार सारे अलग अलग प्राणी पंछी अपने देवी देवताओं के वाहन है, पूजनीय है, वंदनीय है। इसी क्रम में आगे समिति के आयोजक मंडलों से, बाकी सदस्यों से भी आग्रह है कि वे आए और आशीर्वाद प्राप्त करें। गर्व की बात है कि राजनांदगांव में पहली बार विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके लिए मैं समस्त आयोजक मंडलों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी जनता को जो यहां पर अपना कीमती वक्त निकालकर, दोपहर में जरा तापक्रम भी बढ़ जाता उसके बावजूद भी यहां पर अभी तक उपस्थित रहे और सम्मिलित हुए, ये हमारी एकता को दर्शाता है। और ये आज के समय में ये आवश्यकता है कि हिंदू आगे बढ़ें, क्योंकि राष्ट्र का विकास जो है वो इसी से ही संभव है कि हम जब एक रहेंगे तो हर दिशा में हमारी पूछ होगी, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा और हमको कोई नहीं रोक सकेगा। तो हिंदू सम्मेलन के लिए जो समस्त जितने भी हमारे अतिथिगण आए थे, उसमें बहुत अच्छी बात ये थी कि बहुत ही सीमित समय में मातृशक्ति के द्वारा माताओं को जागृत किया गया कि कैसे उनकी भूमिका समाज के, राष्ट्र के निर्माण में होती है। इसके बाद संत समाज की ओर से उद्बोधन दिया गया कि संत समाज का कितना महत्व है और किस प्रकार से राष्ट्र के सहयोग में हिंदुओं को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका किस प्रकार से रहेगी और समाज कैसे आगे बढ़ेगा। और अंतिम वक्ता के रूप में हमारे यहाँ मुंबई से पधारे श्री अतुल लिमाया जी, उन्होंने जो सारगर्भित उद्बोधन दिया कि आखिर हिंदू सम्मेलन की
आवश्यकता क्यों पड़ी, हम क्यों ये सम्मेलन कर रहे हैं, हमारे को अभी वर्तमान में कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है ताकि हमारा राष्ट्र है वो जो 1000 साल की गुलामी के बाद जो स्वतंत्र हुआ है उसमें फिर से कहीं ग्रहण न लगे। हमको विभिन्न दिशाओं में बिल्कुल एक करके हमको आगे बढ़ना है ताकि सुरक्षित भी रहें और समाज आगे भी बढ़े और तरक्की भी करे। लेकिन साथ साथ सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वर्तमान में हिंदुओं के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सब को दूर करने के लिए ये एक उपाय है। और जिस प्रकार से आयोजन हुआ उसके लिए पुनः आप सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने भी अपना सहयोग इसमें प्रदान किया। मैं नीरज वाजपेयी, विश्व हिंदू सम्मेलन जिला समिति सचिव।